श्री राम कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन रह सब सुन रहा है तो स्मरण रखिएगा, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री राम कहते हैं, जो आपके सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहें। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। मदद लेना तो हर कोई आता है, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान का काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ तुलना मत कीजिए। अपने समस्याओं को किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्या को परवाह नहीं करते। बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास समस्या है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात गलत है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। श्री राम कहते हैं, जिनका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। सहने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। संभाल कर रखी हुई चीज़ें पर ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। घमंड से भी कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके पास है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। श्री राम कहते हैं, जो इंसान अच्छे संस्कारों अच्छे विचारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में कभी माला नहीं पकड़नी पड़ती। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। उनके बातों पर ज़रा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जो आपको ज़रा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री राम आपके ज़रा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाइए। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। सही दिशा है, सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है, जिनमें थोड़ी देर तक दर्द ज़रूर होता है
लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हो। अगर आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप निर्मल दिल के हो। अगर आप किसी व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। ज़िंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझा सकता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। कोई भी रिश्ता एक ही हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई भी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ता अलग अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़। दुनिया में हर चीज़ें मरम्मत हो सकती हैं सिवाय विश्वास के। यदि एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुटता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा ही बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी नाराज़गी में आपका फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। अपना ईमान और अपना धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। बात कड़वी है पर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जो समझ ना सके उनके साथ समझौता ना करें। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। विश्वास करें, परंतु माता पिता और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधविश्वास ना करें। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीत ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप गलत हो गुस्सा होने का हक ही नहीं। पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर कहानी बनेगा। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से कभी धोखा ही मिल सकता है। ज़िंदगी का एक वसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सब रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतनी ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं करता जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है
पूरी दुनिया से दर्द छुपाना आता है, वह इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीने का बस एक अंदाज़ रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपना सारा ज़िंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपने हर प्रार्थना में कहे कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसा ही संतान देना। जिस दिन यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। श्री राम कहते हैं कि जो बदलता है वही जाके बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनका मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का परवाह करना परिवार कहलाता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है कि उसके भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। ज़िंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपने पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। महादेव से जब भी मांगो तो महादेव को ही मांगो, क्योंकि जब महादेव ही तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ जाना तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है, जिसके इरादे एकदम साफ होते हैं। कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। किसी इंसान के आज को देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को धीरे धीरे हीरा बना देता है। श्री राम कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होने भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी की नहीं, क्योंकि ज़िंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वह मिल जाए, लेकिन जो महादेव ने सोचा है वह ज़रूर मिलेगा। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में फ़र्क बस यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। महादेव कहते हैं, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन औकात दिखाई ही देता है। चरित्र के वश में रखें और वो ही तुम्हारा भाग्य बनेंगे। महादेव कहते हैं, गलती उससे होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान को नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार या शब्द ही उसे मित्र या शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हरदम दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। और तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। श्री राम कहते हैं, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा का अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बड़ा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए तो प्रेम ही काफ़ी है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेवारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान के नज़र से तौलिए, 2 शब्द सही मगर प्यार से बोलिए। महादेव कहते हैं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाले चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें कभी किसी को मत बताना। खुद का राज, दूसरा दूसरों के राज, तीसरा आपके घर की समस्याएं, चौथा आपके रिश्ते, पांचवा आपका डर और आपकी कमजोरी, छठा आपके सपने और सातवां आपका लक्ष्य। ना तो इतने कड़वे बनो कि लोग थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि लोग निगल जाए। नाम और पहचान भले ही छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए।